हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सपोज इट ऑल, जहां हम दुनिया के सबसे प्रेसिंग ग्लोबल इश्यूज को एक्सप्लोर करते हैं। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिमाग में है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा? टेंशन बढ़ रही है और जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेगमेंट 1, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, कट टू मैप्स एंड फुटेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। यू सबसे पहले चलो जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बारे में बात करते हैं। दुनिया एक सिग्निफिकेंट पावर डायनामिक्स शिफ्ट देख रही है। कंट्रीज जैसे रशिया और चाइना अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहे हैं, अक्सर वेस्टर्न नेशंस के खिलाफ। जैसे कि रशिया का क्राइमिया पर कब्जा 2014 में और यूक्रेन के साथ ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट ने यूरोप और उसके आगे के लिए अलार्म रेज किया है। दूसरी तरफ चाइना का साउथ चाइना सी में एग्रेसिव स्टांस और ताइवान के साथ उसका रिश्ता रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सीरियस थ्रेट्स हैं। यह टेंशंस सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हैं, ये ग्लोबल डोमिनेंस के लिए कंपटीशन का हिस्सा हैं। जैसे जैसे देश पावर के लिए लड़ते हैं, मिसकैलकुलेशन का रिस्क बढ़ता है, जो एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा सकता है। इन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप्स को समझना उन लोगों के लिए जरूरी है जो वर्ल्ड वॉर 3 के पोटेंशियल को समझना चाहते हैं। सेगमेंट 2, इकोनॉमिक फैक्टर्स, कट टू विजुअल्स ऑफ स्टॉक मार्केट्स एंड इकोनॉमिक ग्राफ्स। यू अब चालो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हैं जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दुनिया की इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डेस्परेशन की तरफ ले जा सकती है। जैसे जैसे रिसोर्सेज जैसे ऑयल, पानी और खाना कम होते हैं, देश मिलिट्री एक्शन लेने पर मजबूर हो सकते हैं अपने इंटरेस्ट्स को सिक्योर करने के लिए। मिसाल के तौर पर आर्कटिक और मिडिल ईस्ट में एनर्जी रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन ने इन रीजन्स में मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाया है। इसके अलावा इकोनॉमिक सैंक्शंस टेंशंस को एस्केलेट कर सकते हैं जब देश परसीव्ड इनजस्टिसेस के खिलाफ रिटेलिएट करते हैं। इन इकोनॉमिक डायनामिक्स को समझना हमें पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट्स एंटिसिपेट करने और कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहने में मदद करेगा। सेगमेंट 3, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, कट टू इमेजेस ऑफ ड्रोन्स, साइबर वॉरफेयर एंड मिलिटरी टेक्नोलॉजी। यू अब चलो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के बारे में बात करते हैं। साइबर कैपेबिलिटीज और एडवांस्ड मिलिटरी टेक्नोलॉजीज का राइज कॉन्फ्लिक्ट की नेचर को बदल रहा है। देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और साइबर वॉरफेयर टैक्टिक्स में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक सिंगल साइबर अटैक एक देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल कर सकता है, जो केओस क्रिएट कर सकता है और मिलिट्री रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रोलिफरेशन एक और लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपने आर्सेनल्स को डेवलप करते रहे हैं, जो पोटेंशियल आर्म्स रेस के लिए कंसर्न्स रेज करता है। इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को समझकर हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सेगमेंट 4, हिस्टोरिकल पैटर्न्स, कट टू हिस्टोरिकल फुटेज ऑफ पास्ट वॉर्स एंड मैप्स ऑफ अलायंसेस। यू हिस्ट्री अक्सर वैल्यूएबल लेसन्स देती है। बहुत से एक्सपर्ट्स आज के क्लाइमेट को वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के इवेंट्स से कंपेयर करते हैं। अलायंसेस, मिलिटराइजेशन और नेशनलिज्म के पैटर्न्स स्ट्राइकिंगली सिमिलर हैं। जैसे कि नेटो और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिलिटरी अलायंसेस का फॉर्मेशन एक वेब ऑफ ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर सकता है जो कई देशों को कॉन्फ्लिक्ट में खींच सकता है। इसके अलावा कई देशों में नेशनलिज्म का राइज अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज की तरफ ले जा सकता है। इन हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स को समझना इम्पेंडिंग कॉन्फ्लिक्ट के वार्निंग साइंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए जरूरी है। पास्ट को स्टडी करके हम फ्यूचर के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं।